प्रणवम पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। भगवान विराजे श्री हनुमान जी के हृदय में। भगवान ने कहा कि हनुमान कैसे किया जाए। हनुमान का प्रभु आदेश करिए। रात भर में हम चले गए द्रोणागिरी, वहां से चले आए। अयोध्या कौन बहुत दूर है, अभी पहुंचते हैं। हनुमान जी वहां से उड़े और प्रभु जो है रुक गए गंगा जी के तट पे। वहां पे अपना जिनकी जिनकी जो मनोवांछित अभिलाषा थी उसकी पूर्ति की भगवान ने। भगवान तो वांछा कल्पतर हुए, सभी की इच्छा पूरी करते हैं। और इधर जो है क्या हो रहा है अयोध्या में, रहे वो एक दिन अवधि कर अतियारत पुर लोग, जहाँ तहाँ सोच ही नारी नर कृष्ण राम वियोग। सगुन हुई सुंदर सुखद मन प्रसन्न सबके रे, प्रभु आगमन जनाव जनो नगर रम्य चौपे। अयोध्या का सौंदर्य स्वतः हजारों गुना बढ़ गया। जो अयोध्या वीरान पड़ी थी, खंडहर दिखती थी, इतनी रमणीक, इतनी सुंदर लगने लगी कि जैसे लोग लगा कि अब तो समय पूरा हो गया है, लगता प्रभु आ रहे हैं, क्योंकि अयोध्या स्वागत में स्वतः जो है सज रही है। और भरत जी का क्या हो रहा है, भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बार ही बार। श्री भरत जी महाराज के दाहिने अंग, दाहिना हाथ, दाहिने नेत्र बार बार फरक रहे हैं, सोच रहे हैं कि लगता है कि भैया का दर्शन आज मिलेगा, क्योंकि दाहिने अंग में जो है जो फड़कन है ये शुभ संकेत है, मांगलिक होता है, कोई न कोई मंगल समाचार मिलने वाला है। तो आज की तिथि में, आज के दिन भैया राम पधारे अयोध्या, इससे ज्यादा मंगलमय कार्य कोई हो नहीं सकता। और ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि लीला बस ही जिस राज्य के लिए भरत जी की मां ने कलंक लिया सामाजिक, तीनों माताओं ने वैधव्य स्वीकार कर लिया, महाराज श्री ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, प्राण न्यौछावर कर दिया, उस राज सत्ता का उपभोग नहीं किया भरत जी ने। अयोध्या से लगभग 12-13 किलोमीटर दक्षिण में प्रयागराज रोड पे नंदीग्राम है, वहीं पे भरत जी ने, भगवान राम धरती पे थे तो भरत जी ने 6 हाथ गहरा गड्ढा खोदा। लोगों ने पूछा भैया गड्ढा काहे खोद रहे हो? उन्होंने कहा हमारे भैया धरती पे सोते हैं आजकल, भूम सहन बलकल बसल। लोगों ने कहा कि ठीक है, अगर इतना भ्रातृ प्रेम है तुम भी जमीन सो जाओ भाई। उन्होंने कहा अच्छा, भैया के बराबर सोएंगे, भैया धरती पे सो रहे हैं तो हम भी धरती पे सोएंगे। भैया धरती पे है तो मैं धरती के अंदर सोऊंगा। 6 हाथ की गुफा बनाई, आज भी वो गुफा है नंदीग्राम भरत कुंड में। तो भगवान हृदय में ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हमारा हृदय जब निर्मल होगा तो ही भगवान की लीलाओं की अनुभूति भी कर पाएंगे, हम नहीं तो नहीं कर पाएंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, राम रूप देखिए किमे दीना। हृदय रूपी दर्पण पे तो खड विकार, अविद्या, सबकी मैल जमी हुई है। मुकुर मलिन और नयन विहीना, ये वाले नयन नहीं, ये तो बाहर बाह्य जगत के नेत्र हैं, अंतर्मन के नेत्र, प्रज्ञा चक्षु।
उनमें मोतियाबिंद हो गया राग द्वेष का। ना तो नेत्रों में ज्योति है, ना हृदय का दर्पण निर्मल है, तो भगवान की अनुभूति कैसे होगी। तो अगर हम चाहते हैं कि उत्तरकांड में उत्तर मिले तो साधना ये करना पड़ेगा।